स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहने वाला है। Today's the topic of our lecture is related with test of significance. One of the most important concept related in inferential statistics. Before that, we are discussing descriptive statistics. इससे पहले जो हमने बेसलाइन सेट की, हमने डेफिनेशन सेट की, वी डिस्कस डेटा, इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने देखा, जो बेसिक था कॉन्सेप्ट, या इन द प्रीवियस सेमेस्टर यू स्टडीज द बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इट्स ऑल रिलेटेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नाउ ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर इफ आई स्टडीज योर कोर्स आउटलाइन के अंदर जितने टॉपिक्स गिवन है नेक्स्ट ऑनवर्ड, इट्स ऑल रिलेटेड विद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. When we talking about the टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके अंदर चाहे आप टी टेस्ट को देखें, जी को देखें, कोई भी टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देखें, अगला सारा कोर्स आउटलाइन डिस्क्राइब आपके डेटे को करती है. द डेटा इज टेकन फ्रॉम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, क्या होता है, वन टेल टू टेल क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, हम इन चीज़ों को क्यों डेवलप करते हैं, वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है. इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने से पहले ये बता दूं कि वी वांट टू डिस्कस द बेसिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. हम आज इसकी कोशिश करेंगे कि सिर्फ बेसिक को स्टडी करें कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है. हम वन टेल, टू टेल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डायग्राम क्यों बनाते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, कहाँ यूजेज है, इनको कैसे लेके चलेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑल अबाउट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. तो बेसलाइन अगर आपकी सेट हो गई, द बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गए, तो अगली सारी स्टैटिस्टिक्स आपकी यहां मूव करेगी. इफ यू डोंट गेट द बेसिक लाइन, इफ यू डोंट गेट द कोर्स कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड, तो देन you will not able to understand the test of significance, you will not able to understand T, Z, ANOVA. इसके बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. इसलिए प्लीज इस टॉपिक पे थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिएगा, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट, इट्स अ टेक्निकल, डिफिकल्ट तो नहीं कहा जा सकता बट टेक्निकल सब्जेक्ट. तो आज हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को स्टडी करने जा रहे हैं. आज से ऑनवर्ड एक स्लाइड इज रिलेटेड विद द अदर स्लाइड. अगर आप एक को मिस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी मिस. तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. समझने से पहले हम स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री को देख लेते हैं. स्टैटिस्टिक का जो सिग्निफिकेंस का कॉन्सेप्ट था वो कब आया, 1819 से लेकर 1962 के दरमियान ये कॉन्सेप्ट रहा. और इसको दिया किसने, एक रोनाल्ड फिशर के नाम से एक साइंटिस्ट था या स्टैटिस्टिक्स था, इसने इसको बताया. उसके बाद अगर हम टी टेस्ट को देखें तो विलियम सिले के नाम को हमेशा देखा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड टी टेस्ट आपने पढ़ना है, तो ये टेस्ट जो था वो इधर से कॉन्सेप्ट आया. अब द क्वेश्चन अराइज, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के अंदर हम आज आगे हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट. तो हमने ये पढ़ा था कि देयर आर द टू डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स ब्रांचेस, वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड द अदर इज इन्फ्रेंशियल. अब हम इन्फ्रेंशियल या इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए. अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which is concerned with using probability concept to deal with uncertainty in decision making. अब हमारी जिंदगी के अंदर बेटा दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड के बारे के अंदर हम ये कहते हैं
जो जिंदगी की रूटीन के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं इट्स ऑल अबाउट। कौन से प्रॉब्लम्स हो गए ये सारे? स्ट्रक्चर्ड हो गए। क्लास के अंदर लेट आएंगे टीचर, क्लास में नहीं आने देगा, स्ट्रक्चर्ड है। आपकी एब्सेंटीज होती जाएगी, 80% से कम अटेंडेंस होगी, ड्रॉप आउट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जो कि जिंदगी के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाए तो नहीं पता होता, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। कोई वार लग जाए, जंग हो जाए, किसी मुल्क के अंदर मिसाइल गिर जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अनस्ट्रक्चर्ड। घर के अंदर कोई डेथ हो जाए, अनस्ट्रक्चर्ड। तो बात ये, अब मैं दोबारा वापस डेफिनेशन समझाने लगा हूं। Statistical inference is the branch of statistics which is concerned with using probability. क्यों? To deal with uncertainty in decision making. सर्टेन चीजों का पता है क्या होना है, किस गलती का क्या अंजाम है, ये नंबर कम आएंगे तो कहाँ एडमिशन नहीं होगा। यू नो बेटर देन दैट, but the question arise, सर्टेनिटी, सर्टेन थिंग्स को तो मैनेज कर लिया, बट देर आर दी सम डिसीजन रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी। कोई डिसीजन ऐसे होते हैं जो अनसर्टेन लेने होते हैं, अचानक लेने होते हैं, टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम पीरियड। तो उस वक्त आपको स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को स्टडी करना पड़ेगा। देन यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन इन अनसर्टेन सिचुएशंस। तो अनसर्टेन सिचुएशन को समझने के लिए हमें इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? It refer to the process of selecting and using a sample to draw inference about population from which sample is drawn. इसके अंदर हम क्या करेंगे? वी विल मेक कंक्लूजन। हम कंक्लूजन लेंगे, हम कोई चीज को ड्रा करेंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम अनसर्टेन डिसीजन मेकिंग करेंगे। वी विल डू ऑल दीज थिंग्स। हम ये सारी चीजें किस वक्त करेंगे? जब हम क्या कर लेंगे? व्हेन वी विल बी एबल टू सिलेक्ट करने के काबिल हो जाएंगे। किस चीज से? सैंपल को ड्रा कर लेंगे, पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करके कंक्लूड कर देंगे। देन वी विल बी एबल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस क्या हुआ? वो चीज जो अनसर्टेन थिंग्स को बता दे, वो चीज जो अनसर्टेनिटी को बयान कर दे, वो चीज जो अनसर्टेनिटी के अंदर आपको इस काबल कर दे कि आप डिसीजन मेकिंग की अप्रोच को यूज कर सकते हो। तो उस वक्त हम कहाँ जाएंगे? स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड यूजिंग अ सैंपल टू ड्रा इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। तो पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रा करके और वो सैंपल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन का डिसीजन कर देना, और वो डिसीजन भी बहुत हद तक ठीक हो, वो सारी चीजें रिलेट करती है। जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की, तो कुछ चीजें, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, हम हमने जो टोटल टॉपिक है हमारा इज रिलेटेड विद दिस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हमारा फर्दर जितने लेक्चर इज रिलेटेड विद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसके अलावा हमारे पास एस्टिमेशन के अंदर भी कुछ एस्टिमेशन का तरीका है। एक एस्टिमेशन को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, एक एस्टिमेशन को हम कहते हैं रेंज एस्टिमेशन। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पॉइंट एस्टिमेशन, तो इसके अंदर हम मीन प्रपोर्शन की एस्टिमेशन करते हैं। जब हम बात करते हैं रेंज एस्टिमेशन की, इन द रेंज एस्टिमेशन वी विल बी एबल टू गेट कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन। तो इसके अंदर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, दो तरह से डिवाइड करते हैं हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस को। एक एस्टिमेशन का, एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। तो दो तरह से हम इसको लेके चलते हैं। तो एस्टिमेशन के अंदर हम पॉइंट एस्टिमेशन और रेंज एस्टिमेशन को डिस्कस करते हैं, और दूसरे के अंदर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों चीजों को हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। अब हाइपोथेसिस होता क्या है? द
टॉपिक जो हमारा रिलेट है चैप्टर से, वो इट्स रिलेटेड विद हाइपोथेसिस एंड इट्स टेस्टिंग। अब द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज हाइपोथेसिस and its testing, why it's important, why we implement, why we take observation, why we collect data। तो आप सब क्वेश्चंस का जवाब आपको यहां से मिलेगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देयर इज एन assumption and presumption which subsequently in study must be proved and disapproved। देखिए, हम जिंदगी के अंदर कोई डिसीजन करते हैं, आपने ये डिसाइड किया वी वांट टू स्टार्ट एफएससी बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड टू गो मेडिकल फील्ड। तो अब आप में से मेजोरिटी का डिसीजन ठीक हो सकता है, आप में से मेजोरिटी का डिसीजन ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ठीक होना या ना होना आपको दो चीजों को डिवेट करके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं तो आई कैन यूज दैट ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन नहीं तो आई विल एबल टू गेट दैट ऑप्शन। तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव कर दिया, आपने साबित कर दिया, आपका एडमिशन हो गया, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो देयर विल बी ऑप्शन बी, आपके पास कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि आप उस तरफ मूव कर जाए। तो हाइपोथेसिस के अंदर भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को अज्यूम करते हैं। अब अजम्पशन या सपोज किस बेस पे करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बेस पर, मुशाहिदे की बेस पर, थिंकिंग की बेस पर, सोच की बेस पर, पुराने आइडियाज को देखने की बेस पर, आपका पास्ट देख के प्रेजेंट को बता देते हैं, प्रेजेंट की बेस के ऊपर पास्ट और प्रेजेंट से फ्यूचर को ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, सपोज है। किसकी बेस पर, ऑब्जर्वेशन की बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस हम क्या करते हैं, डेटे को कलेक्ट करते हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की हम बात करेंगे, जब हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को लेके चलेंगे तो हम इस चीज का ख्याल करेंगे। किस चीज का ख्याल करेंगे कि दो हाइपोथेसिस को हम साथ साथ लेके चलेंगे। प्लीज गौर से सुनिएगा, दो हाइपोथेसिस को हम साथ साथ लेके चलेंगे। एक का नाम हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस, दूसरा इसका ऑपोजिट लेंगे, जिसका नाम भी हमने क्या लगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस और टेस्टिंग से हमने क्या किया, हमने ये चीज समझी कि हमारे पास बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सी ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है, बहुत सी ऐसी चीजों को हम सपोज करते हैं। जब हम सपोज करते हैं किसी चीज को तो किस बेस पर करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बेस पर करते हैं। जब ऑब्जर्वेशन की बेस पर किसी चीज को प्रूव करेंगे या सपोज करके लेके चलेंगे तो दो तरीकों से चलेंगे। एक को हम कहेंगे एच नोट और एक को कहेंगे एच वन, एक को कहेंगे नल हाइपोथेसिस, एक को कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दो ऑप्शन को लेके चलेंगे। अगर हम एफएससी के अंदर कामयाब हो गए तो हम यहाँ अप्रोच कर लेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ना हुए तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, तो दो चीजों को हम हाइपोथेसिस, वी विल डेवलप हाइपोथेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे, दो चीजों को, दो सपोज को, दो अल्टरनेटिव को, दो ऑब्जर्वेशन को, दो थिंकिंग को, दो चीजों को, डेटे को कलेक्ट करते हुए सोच के चलेंगे कि एक अगर प्रूव हो गया तो वेल गुड है, लेकिन अगर एक चीज प्रूव ना हो सकी तो द सेकंड ऑप्शन, क्या हम यहां से यहां मूव कर जाएंगे। तो हमने इन सारी चीजों को कहां पे देखना है, हाइपोथेसिस एंड इट्स टेस्टिंग पे। जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम एच नोट कहते हैं, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम H1 कहते हैं, या कोई ऑथर उसको HA भी कह देता है, बट नॉर्मली H नोट और H1 के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो हमने पहला हाइपोथेसिस डेवलप किया होता है जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, H नोट, इसकी बेस के ऊपर हम अपने डेटे को प्रोसीड करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं, रन करते हैं, सोचते हैं। लेकिन इसके साथ हम H नोड को भी रखते हैं, हम H नोड को भी सोचते हैं, अल्टरनेटिव को भी साथ साथ लेके चलते हैं। मे बी पॉसिबल वी विल नॉट एबल टू गेट नल हाइपोथेसिस। हमारा जो डाटा रिसर्च करने का तरीका है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जो हमने सोचा, अगर वो पूरा ना हो तो दूसरी ऑप्शन भी हमारे पास होनी चाहिए। तो H नोड हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस को और H1 हम कहते हैं अल्टरनेटिव को। तो पहले हम अपने डाटे पे काम करना किस पे शुरू करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस पे हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, बट साइड बाय साइड वी मस्ट हैव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं है कि जो हमने सोचा है वो पूरा हो जाए, लाजमी नहीं जो हमारी रिसर्च हमने की है उसका मकसद उसी तरह कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन एच नोट को भी लेके चलेंगे। The null hypothesis and the alternative hypothesis are chosen before the sample is drawn. sample से पहले अगर आपने कोई sample ड्रा करना उससे पहले हम देखेंगे हमने किस तरह लेके चलना और क्या करना है इसको। ओके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज। तो आपका जो हाइपोथेसिस डेवलप किया, आपका जो आइडिया, आपकी जो रिसर्च है, उसके जो वेरिएबल्स हैं, जो हमने कोरिलेशन एंड रिलेशन के अंदर स्टडी किया, वो जो वेरिएबल्स हमने लेके चलने वो बड़े क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ नहीं चलना, और बड़ा शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, प्रिसाइज। उसको डिटेल नहीं बना देना, हाँ ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, तो डिटेल्ड में नहीं जाना। आपने क्लियर हाइपोथेसिस को डेवलप करना है, क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। दूसरी बात, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। हाँ, ऐसा हाइपोथेसिस पॉसिबल ना हो जी हम चांद पे पहुंच जाएंगे, हाइपोथेसिस नहीं पहुंचेगा तो कोई नहीं, जमीन पे तो रह लेंगे। तो ऐसा हाइपोथेसिस को नहीं लेके चलना जो कि कैपेबल ही ना हो टेस्ट करने के, जिस पर टेस्ट अप्लाई ना हो सकती हो, जिस पर रिसर्च की ना जा सकती हो। या आपने कोई माइंडसेट जिंदगी में ऐसा नहीं बना लेना कि जनाब मैं जॉब करूंगी तो होते साल ही मेरे पास 8 गाड़ियां आ जाएंगी बड़ी बड़ी। तो टेस्ट के काबिल हो, आपकी सोच उसको इंप्लीमेंट कर सके, आपका रिसर्च का आइडिया उसको लेके चल सके। इट शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हमने पहले बताया व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस कि वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप होगा तो हम लेके चलेंगे, अगर वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो हम कैसे उस चीज को लेके चलेंगे। तो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को भी हमने स्टडी करना है। इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ये स्पेसिफाई होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, इतना ज्यादा डिटेल्ड नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज भी और स्पेसिफिक भी हो आपका क्या चीज हाइपोथेसिस, चाहे वो एच नॉट हो चाहे वो H1 हो। इट शुड बी स्टेटेड एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल इसको रख लेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। आप जितना इसको कंफ्यूज करते जाएंगे उतना ये टेक्निकली मुश्किल में आता जाएगा। तो ये चीजों को आपने देखना है, क्या हाइपोथेसिस क्लियर हो, प्रिसाइज हो, हाइपोथेसिस टेस्ट के काबिल हो, हाइपोथेसिस के अंदर जो रिलेशनशिप है वो वेरिएबल्स के दरमियान हो, स्पेसिफिक हो, और जितना सिंपल रखेंगे उतना आसान रिसर्च करना हो जाएगा, उतना आसान जिंदगी का डिसीजन लेना हो जाएगा। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है? ऐसा हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक ऑफ अ सैंपल एंड पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन, जिसके दरमियान फर्क नहीं होता। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर डिफरेंस नहीं होगा, फर्क नहीं होगा, उसको हम कहेंगे ये एच नोट है। एच नोट क्या होता है? जो कि स्टैटिस्टिक ऑफ सैंपल और पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन के दरमियान जो दो भी सैंपल, सिंपल वे में जो दो भी सैंपल लिए हैं, जो दो भी वेरिएबल है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के दरमियान डिफरेंस ना हो, उनकी एट्रीब्यूट के दरमियान डिफरेंस ना हो, उनके पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस ना हो। तो अल्टरनेटिव क्या हो गया? वो जिसके दरमियान डिफरेंस आ जाए। अल्टरनेटिव वो सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ जाए, जिसके दरमियान ना हो डिफरेंस उसको हम कहते हैं एच नोट, इसके दरमियान आ जाए उसको हम कहते हैं एच वर्ड। तो जब हम सिग्निफिकेंस को देखते हैं, टेस्ट को अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर हम टी टेस्ट को भी देखेंगे, जी को भी देखेंगे, काई स्केयर को भी देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नल को, या हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे और H1 को रिजेक्ट कर देंगे अल्टरनेटिव को, या H1 को रिजेक्ट करके एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी दोनों हाइपोथेसिस को हम लेके चलेंगे, लेकिन एच नोट वो जिसके दरमियान डिफरेंस ना हो, बस इतना समझना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप अगर ना हो तो उसको एच नोट, और H1 जिसके दरमियान फर्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए, उसके लिए हम स्टडी करेंगे। जब टी टेस्ट जी टेस्ट को तो हम उसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो आज का टॉपिक मेरा यहाँ तक था कि क्या होता है, हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को स्टडी किया, बेसिक स्टैटिस्टिक को स्टडी किया, इन्फ्रेंस के अंदर हमने एस्टिमेशन और टेस्टिंग को स्टडी किया, उसके बाद हमने डिटेल में देखा एच नोट नल क्या होता है, हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव क्या होता है, किससे इसको शो किया जाता है, सिंबल क्या है इनके, उसके अलावा कब क्या करेक्टरिस्टिक्स है इनके, उसके अलावा नल को क्या हम एच नोट को नल हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे और H1 कैसे बनाएंगे, और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम किस किस बेस पर अप्लाई कर सकेंगे। आज का लेक्चर मेरा यहाँ तक था।
जो बेसिक था। नेक्स्ट वी विल मूव टू दी पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे।